अब हम आगे देखने वाले हैं क्या, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत, जैसे ये जो हम तो जान गए कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में क्या क्या डिफरेंसेस थी, है ना, उसके बारे में हम चर्चा किए। अब देखते हैं कि यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये हम लोगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से यदि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। अर्थात देखो यहाँ लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में से किसी एक के समय के साथ परिवर्तित होने पर यदि दूसरा का मान स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ाते आई हूँ, कभी भी हम क्या करते हैं, तो किसी भी परिपथ में चालक में धारा बहाते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात जब उसमें विद्युत प्रवाह की जाती है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो वहीं पर इस नियम का हम प्रतिपादन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि एक के मान में परिवर्तन होने से दूसरा का उत्पन्न होना या प्रेरित होना ही हम लोगों का क्या कहलाता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से किसी एक के साथ समय में परिवर्तित होने के वजह से दूसरे के मान में स्वतः प्रेरित हो जाती है या स्वतः उत्पन्न होने की स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और ये जो है विद्युत के चलने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, उससे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। हम देखते हैं इसको आगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है हम लोगों का त्रिविमीय होती है, इसको मैं बताते आई हूँ अभी तक, है ना, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो त्रिविमीय होती है। अर्थात वो स्पेस कंडीशन रखता है जिसमें एक्स, वाई और जेड अक्ष होते हैं। तो ये क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंग क्या कहता है, अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होती है जो स्पेस में होते हुए भी किसी एक अक्ष के सापेक्ष उसी अक्ष के अनुदिश क्या करती है, तो तरंग को संचरित करती है। एक अक्ष के सापेक्ष उसी अक्ष के अनुदिश तरंग का संचरण करती है। लेकिन वहाँ तरंग का संचरण के लिए जो है गति क्या होती है, अभिलंबवत होती है। तरंगों की गति क्या है, अभिलंबवत होती है। कभी तरंग की गति उच्च है, कभी तरंग की गति कम है। तो ये जो है अनुदिश चल रही है लेकिन तरंग क्या हो रहा है, उसके अभिलंबवत चल रही है। आया समझ। तो यहाँ पर दो तरंग एक साथ चल रही, जैसे हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक में परिवर्तित करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, इससे पहले आप लोगों को अग्रता और पश्चता का भी नियम पढ़ाई थी, उसमें बताई थी कि यदि हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा अर्थात एसी करंट बहाते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होता है ना। एक के प्रवाह होने से दूसरा ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, वहीं पर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। तो इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसी अक्ष के अनुदिश चलती है लेकिन उसकी क्रिया रेखा अभिलंबवत होती है। तो उस कंडीशन पर ये क्या होती है, अनुप्रस्थ की घटना में आती है, जिसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। अब देखो ये जो है ऐसे इस प्रकार से ऊपर से नीचे स्ट्रिंग और गर्त पर जाने वाली जो पोजीशन है, ये क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, विद्युत क्षेत्र को। जबकि नीचे से इस प्रकार ऊपर की ओर जाने वाली सेम फेस पर जा रही है और वहीं मिल रही है, अर्थात ये एक दूसरे को समान बिंदु पर निरस्त कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। तो जो विद्युत क्षेत्र है ये ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात ये एक्स अक्ष के अनुदेश जा रहे हैं। एक्स अक्ष पर पाए जाने वाले घटक को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। सिमिलरली नीचे की ओर जाने वाली जो घटक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो वाई अक्ष के अनुदिश आ रही है, तो वहाँ पर क्या पाई जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड पाई जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी अनुप्रस्थता की स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो इसको हम देखते हैं मैक्सवेल के अनुसार, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के दोनों में से किसी एक के मान में परिवर्तन करने पर वह ज्यावक्रीय, देखो यह जिया के समान दिख रहा है कि नहीं, तो ज्यावक्रीय दोलन करती है और उस प्रकार के दोलन को हम विद्युत चुंबकीय तरंग, और जो कि अभिलंबवत दिशा में कार्य करती है।
अक्ष के अनुदिश लेकिन अभिलंबवत वर्क करती है, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में लेते हैं। ये मैक्सवेल बोल दिया, ठीक है। उसके बाद और इसको परिभाषित क्या कर सकते हैं कि ये दोलन संचरण की दिशा के लंबवत होती है लेकिन ज्यावक्रीय होती है। साइन ज्यावक्रीय मतलब जिया के, ज्यावक्रीय मतलब ये देखो इस प्रकार से ये लंबवत गति कर रही है, जिया के समान दे रही है, तो इस प्रकार ये साइन एंगल पर देती है। अब इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, उसको कैसे शो करेंगे? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो हम लोगों का अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। उसको समझने के लिए हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दोलन कर रही है और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से दोलन कर रही, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अभी लंबवत दोलन कराते हैं। ये इधर और ये इधर लंबवत हुआ एक दूसरे के, तो लंबवत दोलन करती है। तब हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि एक जो होती है एक विद्युत क्षेत्र होती है और दूसरा क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र जो होती है उसको ऊपर की ओर और जिसको जेड अक्ष पर लिया गया है, जेड अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को लिया गया है, जिसमें उसी के अनुदिश ये क्या हो रहे हैं, संचरित हो रहे हैं। देखो इसी के अनुदिश संचरित हो रहे हैं लेकिन उसके अभिलंबवत तल में गति कर रहे हैं। अभिलंबवत मतलब विद्युत क्षेत्र जो है हम लोगों का एक्स एक्सिस पर कार्य कर रहे हैं और जबकि चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों का जो है वाई एक्सिस पर वर्क कर रहे हैं। वही उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश चलते हैं, लेकिन ये जो होती है विद्युत क्षेत्र जो है ई एक्स डायरेक्शन में, एक्स की दिशा में चलती है और उसी प्रकार जो है मैग्नेटिक फील्ड वाई की दिशा में चलती है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश ये क्या होते हैं, तो उसी के अनुदिश संचरण होती है। तो उस कंडीशन पर हम लोगों को इस समीकरण को नया समीकरण देते हैं, जिसको विद्युत क्षेत्र को एक्स अक्ष पर माना जाता है। ये ई है, ये विद्युत क्षेत्र है ना। विद्युत क्षेत्र कहाँ है, तो अभिलंबवत मतलब एक्स डायरेक्शन पर है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए जो गति करता है उसका ई एक्स कहते हैं और ई एक्स को में हम एक समीकरण से व्यक्त करते हैं। उस समीकरण का नाम देते हैं ई एक्स बराबर ई नॉट के जेड माइनस ओमेगा टी। क्या ले लेते हैं, ई एक्स इक्वल टू ई नॉट माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। और उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड के लिए ले लेते हैं हम बी वाई बराबर बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ओमेगा उसके कोणीय आवृत्ति को शो करता है, के जेड जो होती है वहाँ पर वो बनने वाली एंगल के लिए ये अग्रगामी और पश्चगामी स्थिति शो कर रही है। क्लियर है। ई नॉट बी नॉट जो होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान होता है। शिखर मतलब ये उच्चतम पॉइंट जहाँ पर वो अधिकतम बिंदु देता है, जिससे वो क्या होता है और आगे नहीं जा सकता है, शिखर मान देता है। और इसी प्रकार यहाँ ई एक्स और बी वाई जो होता है तो वो उसकी क्या बताती है, तो उसकी वो एग्जैक्ट कंडीशन बताती है। तो किसी भी अवस्था में हम जब इसका आयाम या शिखर का दोलन कराते हैं तब उस कंडीशन पर हम लोगों को नया इक्वेशन मिल जाता है के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है ना, बैठो नहीं। आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये इस पॉइंट को आप लोग याद करोगे कि इसको हम लोग लिखते हैं, ये कहाँ से आया वाला पॉइंट नहीं है। यदि कोई भी तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होंगी तो अनुप्रस्थ के कंडीशन में ई एक्स बराबर ई नॉट के जेड माइनस ओमेगा टी और बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड ओमेगा टी होती है। ये तय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देख लिए इस टॉपिक को।